आज हम लोग सीखेंगे सीधी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न होने वाली चुंबक क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन या तो चुंबक क्षेत्र का प्रदर्शन। किताब में या तो जनरल बोलचाल का भाषा में हम लोग चुंबक क्षेत्र रेखाओं की जगह पर हम लोग चुंबक क्षेत्र भी बोल देते हैं। इसलिए अगर एग्जाम में आपको पूछता है कि सीधी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न होने वाला चुंबक क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन के लिए प्रयोग लिखे या तो चुंबक क्षेत्र का प्रदर्शन के लिए प्रयोग लिखे, दोनों का आंसर यही होगा। तो आपको आंसर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह से फिगर बनाना पड़ेगा। इस फिगर में ये कार्डबोर्ड है, ये चुंबक क्षेत्र रेखाएं हैं, ये चालक है, यहाँ पर अन्य तार है, यहाँ पर कुंजी, बैटरी और ये स्टैंड है। आपको इस तरह से फिगर बना लेना है। उसके बाद आपको इस तरह से लिख देना है। लिखते समय ये जो हम लिखे हैं उसको हूबहू लाइन बाय लाइन आपको रखने का जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हम लोग करते हैं ना, वही चीज को अपने शब्द में लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, तो चलिए उसी को डिस्कस करेंगे। तो एक कार्डबोर्ड लेना है। तो कार्डबोर्ड क्या है, तो एक मुलायम पटरा होता है जिस पर अगर आप कांटी रख के जोर से दबाइएगा ना तो कांटी उसमें धंस जाता है। तो उसी तरह एक मुलायम पटरा लेना है, या तो क्या कहिए, कार्डबोर्ड कहिए। तो कार्डबोर्ड लेना है, इसके ऊपर एक व्हाइट पेपर चिपका लेंगे। व्हाइट पेपर चिपकाने के बाद उनको बीच में छेद कर देंगे और छेद से हम क्या करेंगे, एक चालक तार को इस तरह से पार कर देंगे। अब ये पूरा व्यवस्था को स्टैंड, तार, कुंजी और बैटरी से इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसमें लोहे का चूर्ण फैलाएंगे और कुंजी को ऑन करके इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। और जब इसमें धारा बहने लगेगा तब इसको हम अंगुली से इस तरह से पीटेंगे। जब इसको इस तरह से पीटिएगा ना तो जो लोहे का चूर्ण है वो निश्चित पैटर्न पर सज जाएगा। अब उस सजे हुए आकृति को हमको पेंसिल से टिक कर लेना है। जब वो टिक हो जाएगा उसके बाद आपको चालक तार हटा लीजिए, लोहे का चूर्ण हटा लीजिए, ये सभी व्यवस्था को हटा लीजिए। उसके बाद उसको पेंसिल से पूरा कर लीजिए। तो पूरा कीजिएगा तो कंटिन्यूअस लाइन बनेगा और वो जो लाइन रहेगा ना वही इस सीधे धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न होने वाला चुंबक क्षेत्र रेखाओं को दर्शाएगा, जो कि इस तरह से गोल गोल रहेगा। गोल गोल की जगह पर क्या कहिएगा, सकेंद्र वृत्तों के रूप में रहेगा। तो ये तो वृत्त है, ये समझ में आ रहा है। सकेंद्र क्यों बोले, क्योंकि देखिए ये वृत्त जो है ना सबका केंद्र यही है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे क्या कि सकेंद्र वृत्तों के रूप में बनता है ना। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किसी सीधी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबक क्षेत्र रेखाएं कैसे बनती है। तो आप क्या आंसर लिखिएगा, तो इसका आंसर आपको लिखना है सकेंद्र वृत्तों के रूप में, है ना। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इच्छा करे कि इन चुंबक क्षेत्र रेखाओं का दिशा किधर है ये जानने का, तो उसके लिए आपको एक दिक्सूचक लेना पड़ेगा, या तो कंपास कहिए। तो दिक्सूचक या तो कंपास को आपको चुंबक क्षेत्र रेखा के ऊपर रख देना है। उसके बाद देखिएगा कि दिक्सूचक का सुई का उत्तरी ध्रुव जिधर रहेगा ना वही उस बिंदु पर चुंबक क्षेत्र रेखा का दिशा को दर्शाएगा। यही सब चीजों को यहाँ पर पूरा लिखा गया है और आपको भी जो अभी प्रयोग समझा है उसको अपने शब्द में लिख देना है। अब चलिए एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखे हैं। तो यहाँ एक सफेद पेपर को कार्डबोर्ड में चिपका कर इसके ऊपर छेद करें। छेद में एक चालक को पार करके चित्र के अनुसार सजा दें। अब कार्डबोर्ड के ऊपर लोहे का चूर्ण छिड़क कर चालक में धारा प्रवाहित करते हैं। अभी जो मैंने बताया वही चीज लिखा हुआ है ना हूबहू। अब धारा बहने लगे तो कार्डबोर्ड का अंगुली से धीरे धीरे पीटना है, इस तरह से इसको पीटना है। ऐसा करने पर लोहे का चूर्ण कार्डबोर्ड में सज जाते हैं, सज जाएगा। सज जाते हैं। इस सजे आकृति को चिन्हित कर लेना है, पेंसिल से उसको चिन्हित कर लेना है। फिर पेपर से चालक और लोहे का चूर्ण हटा ले, उसको पूरा सब कुछ साफ कर लेंगे। उसके बाद चिन्हित लाइनों को पूरा करें और उसके बाद उसको क्या करेंगे, कंटिन्यूअस लाइन बना लेंगे। यही लाइन चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र रेखाओं को दिखाएगा, जो कि चित्र के अनुसार होगा। देखिए इस तरह से आपका गोल गोल बनेगा। चुंबक क्षेत्र रेखाओं के ऊपर दिक्सूचक रखने पर सुई का उत्तरी सिरा चुंबक के चारों ओर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की दिशा दर्शाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा प्रयोग में क्या किए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न होने वाले चुंबक क्षेत्र या तो चुंबक क्षेत्र रेखा का प्रदर्शन के लिए प्रयोग लिखे, तो आपको फिगर बना लेना है और जो भी हम समझाएं उसी चीज को अपने शब्द में लिख लेना है। इस तरह से होगा। आज के लिए बस इतना ही।